हेलो एवरीवन, आई एम अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 4.4 फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 से। और जिसने भी मेरे फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छा से मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर के चेकआउट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है। ये बोल रहा है 2x² माइनस एक्स माइनस 6। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मिडिल टर्म में हम लोग एंड टर्म के दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 2 होता है 12, और जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है उसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम। 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 6, 2, 3। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि 6 के आगे माइनस साइन है तो हम लोग को माइनस करके ही मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा। एक्स आगे कुछ नहीं है, डेट मीन्स क्या है? 1 है। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 और 4 - 3 होता है 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 - 3 ब्रैकेट में, और बाहर में x -6 - 2x²। बोलिए क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, ब्रैकेट खोलने के बाद क्या हो जाएगा? 4x + 3, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस देता है। -6 = क्या कॉमन जा रहा है? 2x कॉमन जा रहा है, x - 2 क्लियर, प्लस 3 कॉमन, x - 2। बोलिए अपने पास अब दो टर्म है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है? x - 2 कॉमन है। तो पहला टर्म में क्या बचा? सिर्फ 2x, यहाँ आ जाएगा 2x, और दूसरा टर्म में बचा +3, तो यहाँ आ जाएगा +3, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। अगर कुछ गलती हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा, या फिर मुझे पता चलेगा तो मैं अपना कमेंट को पिन कर दूंगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 का 2, 1 - 18y - 63y²। अब ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा y² सामने में ही हो या x² सामने में ही हो। अब यहाँ पर क्या है? y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, डेट मीन्स y का कोफिशिएंट 1 है, डेट मीन्स y का पावर 0 है। कुछ नहीं है, डेट मीन्स y का पावर 0 है। ठीक है, लेकिन y का पावर 1 हमेशा मिडिल में ही होना चाहिए। अब y भी वेरिएबल हो सकता है, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसका पावर 1 रहेगा वो हमेशा मिडिल में ही होना चाहिए। और बाकी जिसका पावर 0 है और जिसका पावर स्क्वायर है, दैट मीन्स ट्राइनोमियल का दोनों पावर, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये दोनों एंड में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए y² का कोफिशिएंट है 63 और y0 कोफिशिएंट है 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 63 × 1 = 63। अब हम लोग क्या करना है? 63 को एलसीएम करना है, तो 3 × 21, फिर देखिए 7 × 3 7 × क्लियर, तो ये आया। अब हमको माइनस करके निकालना है 18, मिडिल वाला नंबर निकालना है। अब देखिए कैसे होगा? 7 × 3 = 21, और 21 - 3 18 होता है, 21 - 3 18 होता है, y -63 y², और यहाँ पर 1 माइनस। क्लियर है? ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 - 21y + 3y, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, -63 y² = यहाँ से क्या कॉमन जाएगा? कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, डेट मीन्स 1 कॉमन जाएगा। क्या बचेगा? 1 - 21y + 3 कॉमन, क्या बचेगा? 3y कॉमन। क्लियर, 3y कॉमन जाएगा। एक सेकेंड, ध्यान दीजिए क्या बचेगा। यहाँ पर बचेगा 1 - 21y। अब देखिए वापस से मुझे दो टर्म मिल गया, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। दोनों ही टर्म में क्या है? 1 - 21y कॉमन है, तो पहला टर्म में से 1 - 21y कॉमन चला गया, क्या बचा? 1 बचा। और सेकंड टर्म में क्या बचा? +3y एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? तो 6 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 2y² + y - 45। अब देखिए 45 कोफिशिएंट है y का पावर 0 का, और y² का कोफिशिएंट है 2, तो 45 2 होता है 90। अब 90 का एलसीएम निकालना है, 9 10 90। अब 45 के सामने देखिए कौन सा सिंबल है? माइनस का, माइनस साइन है, तो माइनस करके क्या निकालना है? सिर्फ y के आगे 1 है, तो 10 - 9 1 होता है। क्लियर, 10 - 9 ही 1 होता है, y - 45 2y² प्लस। बोलिए क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2y² + 10y - 9y - 45 = 2y कॉमन, क्या बचा? y + 5। अब यहाँ पर क्या कॉमन जाएगा? यहाँ पर कॉमन जाएगा 3 नहीं, 3 नहीं, 9 पूरा कॉमन जा रहा है, 9 पूरा कॉमन जा रहा है। y यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा +5। बोले क्लियर है? अगेन देखिए दो टर्म मिल रहा है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म = दोनों ही टर्म में y + 5 कॉमन है, तो पहला टर्म से सिर्फ क्या बचा? 2y, और दूसरा टर्म से क्या बचा? -9, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है?
चलिए 7 का 2 आप लोग खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके, नहीं समझ आएगा तो फिर प्ले कर लीजिएगा। 5 माइनस 4x माइनस 12x², ध्यान से देखिए। अगेन 12 कोफिशिएंट है x² का और 5 कोफिशिएंट x का पावर 0 का, x का पावर 0 का कोफिशिएंट है 5, तो 12 5 होता है 60, 60 कैल्शियम कीजिए। 2 3 0, 2 15, ठीक है, 3 5। अब ध्यान से देखिए क्या देखना आपने को, 12 के आगे है माइनस साइन, तो माइनस करके हमको लाना है 4, मिडिल वाला टर्म लाना हमको माइनस करके, ठीक है। तो कैसे आएगा देखिए, 3 2 होता है 6 और 5 2 होता है 10, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 ही तो 4 होता है, माइनस 12x², 5 माइनस, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू, अब सिंपल हो गया, 5 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 12x² इज इक्वल्स टू 5 कॉमन, क्या बचा 1 माइनस 2x, और यहाँ पर प्लस 6 कॉमन, 6x कॉमन, 6x कॉमन, क्या बचा 1 माइनस 2x, बोले क्लियर है। अब देखिए अगेन मेरे पास एक टर्म और ये दूसरा टर्म, पहला टर्म में और दूसरा टर्म में दोनों में ही 1 माइनस 2x कॉमन जा रहा है, तो पहला टर्म से 1 माइनस 2x कॉमन चला गया तो क्या बचा सिर्फ 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर बचा सिर्फ प्लस 6x, और ये हो गया हमारा आंसर, बोले क्लियर है। तो 7 का भी 1 और 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, 8 का 1 x इंटू 12x प्लस 7 माइनस 10, अब ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12x² प्लस 7x माइनस 10। देखिए ये ऑटोमेटिकली रीअरेंज किया हुआ ही है, पहला x² है, दूसरा x का पावर 1 है और तीसरा x का पावर 0 है, ठीक है, तो इसको अपने को नहीं लिखना अभी, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 12 120, एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा 260, 230, 215, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हमको लाना है 7 क्या मिडिल टर्म है माइनस करके, क्योंकि 10 के आगे है माइनस, तो ध्यान से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8 और 15 माइनस 8 होता है 7, 15 माइनस 8 ही तो 7 होता है, बाहर x माइनस 10 12x²। बस यही आपको प्रैक्टिस करना है, एलसीएम करके फैक्टर्स में क्या अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या अप्लाई करेंगे जिससे मिडिल का टर्म हमको मिल जाए। तो 15 8 120 ही होता है, तो 15 और 8 क्या है 120 का फैक्टर्स है, तो इन दोनों का फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, और हमको क्या देखना है कि लास्ट वाला जो कोफिशिएंट है उसके सामने कौन सा सिंबल है, माइनस है प्लस है क्या है, ठीक है। अब ये हो गया है इजी, इज इक्वल्स टू 12x² प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए क्या कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है और x कॉमन जा रहा है, क्या बचा 4x बचा प्लस 5, और यहाँ क्या कॉमन जा रहा है माइनस 2 कॉमन जा रहा है, क्या बचा 4x प्लस 5, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर क्या हो गया प्लस हो गया, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए दो टर्म है अपने पास, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है 4x प्लस 5 कॉमन है, तो पहला टर्म से 4x प्लस 5 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 3x, दूसरा टर्म से क्या बचेगा -2, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 4x प्लस 5 3x माइनस 2, चलिए सेकंड सम्स में चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है देखिए, 8 का 2 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x, बोले क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, बोले क्लियर है। चलिए यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब सजा लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिए माइनस 8x और माइनस 2x क्या होता है माइनस 10x होता है, माइनस 10x प्लस 16, क्लियर। ये हम लोग क्या किए, हम लोग किए रीअरेंजमेंट, जो कि टॉपिक था अपना 4.2 और 4.3 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है 16 को ब्रेक, तो 16 को ब्रेक करते हैं। चलिए देखिए 16 में 2 का टेबल में 8 जा, ठीक है। ध्यान दीजिए 16 के आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, 16 के आगे कौन सा साइन है प्लस साइन है, डेट मीन्स प्लस करके मिडिल वाला टर्म लाना है, डेट मीन्स 10 लाना है। तो आ गया 8 प्लस 2 10 होता है, 8 प्लस 2 ये आगे मिडिल टर्म, बाहर x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बोले क्लियर है। इज इक्वल्स टू देना हम लोग को भूलना नहीं है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16, बोले क्लियर है।
पहला दो टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, एक्स कॉमन जा रहा है, एक्स कॉमन एक्स माइनस एट। और दूसरा दो टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, माइनस टू कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, एक्स माइनस एट। बोले क्लियर है। अब ध्यान से देखिए हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को मिला है पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों ही टर्म में एक्स माइनस एट जो है ये कॉमन जा रहा है। तो पहला टर्म में से कॉमन चला गया तो क्या बचा, सिर्फ एक्स, और दूसरा टर्म में से कॉमन चला गया तो क्या बचा, सिर्फ माइनस टू, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। 8 का 2 ईजी समझ में आया कि नहीं, इजीली समझ में आया कि नहीं, मैं आशा करता हूँ आप लोग को इजीली समझ में आ रहा होगा। 8 का 2 अपना हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या बोला देखिए ध्यान से, 9 का 1 60x² माइनस 70x माइनस 30। अब देखिए सबसे पहला रूल जो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसमें देखिए 10 का मल्टीपल में ही तीनों टर्म है तो 10 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्लियर। तो 10 चला गया है कॉमन, क्या बचा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। बोले क्लियर है, 3। अब देखिए दोनों ही कोफिशिएंट का 3 और 6 का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। 6 × 3 होता है 18 और 18 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 ज़ा 9 ज़ा। अब देखिए 3 के सामने कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, और माइनस करके हमको क्या लाना है, 7 लाना है। तो आ गया 9 माइनस 2 करने से ही 7 आ जाएगा, 9 माइनस 2 किए 7 आ गया। बाकी एज इट इज़ को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 6x² माइनस, ठीक है, और बाहर में 10 का मल्टीपल है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 × ब्रैकेट खुलेगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। बोले क्लियर है। अब अगेन देखिए 10, यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है, 3x कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा बोलिए, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन जाएगा, 2x माइनस 3। बोले क्लियर है। अब अगेन देखिए दो टर्म मिला है, एक टर्म और यहाँ दूसरा टर्म, इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 3 कॉमन, तो क्या बचा, पहला टर्म में से बचा 3x और दूसरा से बचा +1, और हमको हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। बोले क्लियर। चलिए 9 का 2 नंबर पे चलते हैं। 9 का 2 नंबर क्या बोला, x² माइनस 6xy माइनस 7y², ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से 9 का 2 क्या बोलना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x और y दोनों का ही मिडिल में देखिए क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ और दोनों के पास ही xy है, तो डरने का जरूरत नहीं है। हम लोग को माइनस करके 6 लाना है, तो 7 का अगर हम एलसीएम लें तो 7 1 सा होता है, तो 6 कैसे आएगा, देखिए माइनस करके लाना है तो 6 इजीली आ गया, 7 माइनस 1 ही तो 6 होता है। ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिखेंगे xy माइनस 7y² और यहाँ पर x² माइनस, इज इक्वल्स टू x² माइनस ब्रैकेट खोल लेना अपने को 7xy प्लस xy माइनस 7y²। अब कॉमन लेना चालू करना है, x कॉमन क्या बचा, x माइनस 7y, बोले क्लियर है, प्लस y कॉमन क्या बचा, x माइनस 7y, बोले क्लियर है। अगेन मुझे क्या मिल चुका है, मुझे दो टर्म मिल चुका है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 7y कॉमन है। अगर हम लोग x माइनस 7y कॉमन ले लेंगे तो पहला टर्म से क्या बचेगा, सिर्फ x, और दूसरा टर्म से क्या बचेगा, प्लस y, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। तो 9 का 1 और 2 दोनों ही कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2x² प्लस 13xy माइनस 24y², ठीक है, तो हम लोग को डरना नहीं है, बात आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर y² का कोफिशिएंट है 24 और x² का कोफिशिएंट है 2, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 24 × 2 जो कि होता है 48, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 48 का एलसीएम, तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 24 जा, बोले क्लियर है। अगेन 2 से जाएगा 12 जा, और देखिए 24 के सामने माइनस साइन है तो माइनस करके हमको लाना है 13, तो ध्यान दीजिए। अगेन 2 से जाएगा 6 जा, अगेन 2 से जाएगा 3 जा। अब देखिए 2 × 2 × 2 × 2 क्या होता है, 16 होता है, और 16 से हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा, और 16 3 जा भी 48 होता है, तो 48 का फैक्टर्स मिल गया, 16 माइनस 3, बोले क्लियर है, xy माइनस 24y², 2x², बोले क्लियर है। एलसीएम आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा अच्छा से, इज इक्वल्स टू 2x², यहाँ प्लस है, प्लस 16xy माइनस 3xy माइनस 24y² इज इक्वल्स टू, क्या क्या कॉमन जाएगा, 2 और x दोनों ही कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 8y, और यहाँ पर जाएगा कॉमन 3 और y कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए प्लस आएगा 8y। अब देखिए अगेन अपने को दो टर्म मिला है, दूसरा टर्म और ये रहा पहला टर्म, दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस
8y कॉमन है, तो पहला टर्म से अगर हम x प्लस 8y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2x, और दूसरा टर्म से बचेगा माइनस 3y, और हमारे पास हमारा आंसर मिल चुका है। बोले क्लियर है? क्लियर है। चलिए 10 का 2 पे मूव करते हैं। 10 का 2 क्या बोल रहा है? 10 का 2 बोल रहा है 6x² माइनस 5xy माइनस 6y²। बोले क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, y² का कोफिशिएंट है 6 और x² का भी कोफिशिएंट है 6, तो 6 × 6 होता है 36, और हमको क्या निकालना है, 36 का LCM। तो 2 से जाएगा कितना टाइम्स में, 18 टाइम्स में, अगेन 2 9 जा। अब देखिए ध्यान से, 6 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो माइनस करके हमको क्या लाना है, 5 लाना है। तो देखिए 9 माइनस 4 ही तो 5 होता है, 2 2 ज़ा 4, और 9 4 ज़ा ही 36 होता है। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 9 माइनस 4 आ गया, xy माइनस 6y², और यहाँ पर 6x² माइनस। बोले क्लियर है। ब्रैकेट खोल दीजिए, 6x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 6y²। अब देखिए कॉमन क्या क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है 3 और x, यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 3y। क्लियर है। यहाँ पर प्लस 2y कॉमन गया, क्या बचा, 2x माइनस 3y। अगेन देखिए 2 टर्म मिल चुका है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y, ब्रैकेट में क्या बचा, 3x, और दूसरा टर्म में क्या बचा, 2y, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर। तो 10 का भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। मैं आज भी बहुत इजी ही तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली सीख पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।